हेलो एंड वेलकम। डॉकर के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम वॉल्यूम का यूज़ कैसे करते हैं और वॉल्यूम हम क्यों क्रिएट करते हैं। अभी तक जितना भी हमने लैब किया है उसमें हमने कभी भी किसी भी कंटेनर को कोई भी वॉल्यूम अटैच नहीं किया है। वॉल्यूम अटैच करने का कॉन्सेप्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लो कि जो कंटेनर है जब वो किल होता है उसके अंदर का सारा डेटा आपका रिमूव हो जाता है। बट जब आप वॉल्यूम्स यूज़ करते हो तो कंटेनर भले ही आपका डेड हो जाए बट आपका जो डेटा है वो सस्टेन करता है। चाहे वो कंटेनर आपका रिमूव हो जाए बट उसके अंदर का जो डेटा यूज़ हुआ है एप्लीकेशन का या डेटाबेस का डेटा वो सब आपके डॉकर होस्ट मशीन पे एज इट इज़ पड़ा रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लैब पे और यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि पहले हमारे पास कौन कौन से वॉल्यूम अवेलेबल हैं या फिर हमें हेल्प लेनी है वो सब देख लेते हैं। तो कमांड है डॉकर वॉल्यूम और इसके बाद हाइफन हेल्प। तो क्रिएट, इंस्पेक्ट, एलएस, प्रून और आरएम ये सारे कमांड्स हमने नेटवर्क में देखे हैं। तो यहाँ पे भी हमने वही सब कमांड्स देखे हैं। तो अगर आपको वॉल्यूम क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैंने दे दिया डेवऑप्स वॉल 1। दूसरा वॉल्यूम आप क्रिएट कर लो 2। अगर आपको एलएस करना है तो यहाँ से वॉल्यूम एलएस कर दिया। तो हमारे पास 2 वॉल्यूम है तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पे। अगर आपको आपके वॉल्यूम को रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे अपने वॉल्यूम का नाम यहाँ पे दे दो और आपका वॉल्यूम रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपने वॉल्यूम को क्रिएट करते हो और रिमूव करते हो। अब हम चलते हैं अपने आगे लैब में, देखते हैं कि हम अपने वॉल्यूम को किसी कंटेनर के साथ कैसे अटैच करते हैं। तो हमने थोड़ी देर पहले ही नेटवर्क का पार्ट हमने कवर किया था, तो उसमें हमने एक कंटेनर क्रिएट किया था। तो उसको सर्च करने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट कर लेता हूँ। डॉकर रन -itd और उसके बाद हाइफन नेम और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ माई वॉल कंटेनर। और इसके बाद यहाँ पे मैं हाइफन वॉल्यूम दूंगा और मेरे वॉल्यूम का नाम है डेवऑप्स वॉल्यूम 1। और उसके बाद ओएस कौन सा है, मैं उबंटू लेने वाला हूँ 20.04 एंड देन बिन बैश। इस तरीके से आप अपने वॉल्यूम को अटैच करते हो अपने कंटेनर के साथ में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कंटेनर रनिंग है। तो यहाँ पे माई वॉल कंटेनर्स यहाँ पे दिख रहा है तो उसकी आईडी ले लिया। तो आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हो, डॉकर इंस्पेक्ट और उसके बाद आपके कंटेनर का नाम कंटेनर की आईडी। बाकी की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से 1 बाय 1 यहाँ से इसको देख सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो कि नेटवर्क सेटिंग्स है और इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये बता रहा है कि आपको जो वॉल्यूम असाइन हुआ है वो कौन से नेम से है जो हमने क्रिएट किया था। ठीक है, तो ये तो हमने कंटेनर किसी कंटेनर को अटैच कर दिया। ठीक है, एक दूसरा मेथड क्या है कि मान लो कि इसमें क्या है कि जो भी डेटा स्टोर होगा वो आपको यहाँ पे इस जो हमने वॉल्यूम क्रिएट किया है इसमें डेटा स्टोर होगा। तो ये वॉल्यूम होता कहाँ पे है, इसके लिए वर लिव डॉकर यहाँ आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, cd करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स में जाना है। वॉल्यूम्स में आप देख लो यहाँ पे ये हमारे वॉल्यूम्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, और ये अंडरस्कोर डेटा, जो भी डेटा होगा आपका यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, बट एक तो ये पार्ट हो गया कि मैंने एलएस कर लिया, रिमूव कर दिया और कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब दूसरे टास्क में आते हैं। मान लीजिए मैं एक कंटेनर क्रिएट करने वाला हूँ जो कि HTTPD का है। मैं चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम का एक फोल्डर मैं अपने कंटेनर के किसी एक फोल्डर के साथ अटैच करना चाहता हूँ और जब भी मैं अपने सिस्टम के फोल्डर में कुछ चेंजेस करूँ तो वो मेरे कंटेनर के अंदर भी वो रिफ्लेक्ट हो।
ऐसी अगर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे, उस लैब के लिए हम HTTPD का एक कंटेनर रन करेंगे और मैं अपने सिस्टम के फोल्डर को अपने कंटेनर के अंदर के फोल्डर को अटैच कर दूंगा, जिसको हम बोलते हैं बाइंड माउंट। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड रन कर रहा हूँ, डॉकर रन -itd, उसके बाद -- नेम माई HTTPD कंटेनर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर दूंगा, पोर्ट में दूंगा 1010 और मेरे कंटेनर के अंदर का जो पोर्ट यूज होगा वो 80 होगा। और यहाँ पे मैं अब वॉल्यूम यूज़ करूँगा। ठीक है, वॉल्यूम कौन सा यूज़ करने वाला हूँ, /रूट में एक फोल्डर क्रिएट हो ऑटोमेटिक। मेरे पास यहाँ पे अगर मैं रूट में दिखाऊँ, पहले मैं दिखा देता हूँ कि ls रूट के अंदर हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कोई और फोल्डर हेलो वर्ड ऐप छोड़ के बाकी और कोई फोल्डर नहीं है एक स्नैप करके। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पे कमांड रन करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ रूट के अंदर /रूट के अंदर एक फोल्डर क्रिएट हो माई HTTPD नाम से, और वो मेरे कंटेनर के अंदर USR और लोकल, इसके बाद अपाचे 2, ये जो मैं पाथ दे रहा हूँ USR लोकल अपाचे 2, ये अपाचे के अंदर का बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन है जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं। जैसे आप कभी सेंटोस पे अपाचे के पैकेज इंस्टॉल करते हो तो जो उसकी डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी होती है वो क्या होती है, वर्ड www और HTML के अंदर एक आप index.html नाम से एक फाइल बनाते हो और उसी फाइल को आप वेब ब्राउज़र में IP की हेल्प से आप एक्सेस करते हो। तो जो उसमें डॉक्यूमेंट रूट होता है वो क्या है, वर्ड www और HTML के अंदर। बट जब HTTPD का आप कंटेनर रन करते हो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन ये होती है USR लोकल अपाचे 2 और इसके बाद htdocs। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, कौन सा इमेज यूज़ करने वाला हूँ, HTTPD। यहाँ पे मैं टैग नहीं देने वाला हूँ तो ये क्या करेगा, लेटेस्ट टैग उठाएगा। तो यहाँ पे आप देख लो, और इसमें अगर मैं ls करूँगा तो यहाँ पे देखो माई HTTPD नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया है। और इसके अंदर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी फाइल क्रिएटेड नहीं है। तो इसमें क्या हुआ है कि 1010 पोर्ट से मैं कंटेनर को एक्सेस करने वाला हूँ। तो मैं ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ पे मैं 192.168.0.64 और यहाँ पे 1010 पोर्ट यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो इंडेक्स ऑफ दिखाने लगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट करूँगा index.html और इसमें मैं नाम देता हूँ h1 और वेब कंटेनर, और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज h1 और इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखिए मैं अपने सिस्टम के अंदर जो हमारा डॉकर होस्ट है उसके अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट की। तो जब मैं ब्राउज़र से हिट करूँगा तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसी फाइल को फिर से चेंज करता हूँ तो यहाँ पे मान लो वर्जन 1.1। ठीक है, यहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ इसको, और जैसे इसको सेव करूँगा तो मुझे कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ मुझे पेज रिफ्रेश करना है। तो कंटेनर के अंदर ऑटोमेटिक कंटेंट अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं बाइंड माउंट। तो बहुत ही यूज़फुल है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ऐसा मेथड हम यूज़ करते हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन करा है। वॉल्यूम दिया और हमारे सिस्टम का पाथ और कंटेनर के अंदर का पाथ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो था डॉकर वॉल्यूम। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।